नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रशिया में कल के दिन में कई सारी घटनाएं घटी। आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा और आप सभी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रहे होंगे। आप सभी ने देखा होगा कि कैसे एक सरकार को सडनली परेशानियां देखने को मिली और कैसे राजनीति में एक उठापटक की कोशिश यहां पर की गई। किस तरह से एक गंभीर माहौल बन गया, विद्रोह की स्थितियां बन गई और पूरा ही देश एक तरह से आप कह सकते हैं कि परेशानियों के घेरे में गिरता हुआ नजर आया। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो आप सभी की तरफ से कई सारे मैसेजेस आते हैं और कल भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर कहीं न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो जाएगा, पुतिन अब आगे क्या करेंगे, रशिया का क्या होगा, रशिया पूरे विश्व में अशांति फैलाएगा नहीं फैलाएगा, और कई सारे ऐसे मैसेजेस देखने को मिले। और जब भी कोई घटना होती है तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि उसको ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाए कि क्या इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। और आप सभी को पता ही है कि समय से पहले मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी तरह से एक ग्रहों की कैलकुलेशन को करके आप सभी तक बताऊं और आप सभी को बताऊं कि कैसे ग्रहों का योग यहां पर बन रहा है। इस घटना के बारे में भी हमने बात करी थी 19 जून 2023 को, जब मैंने अपना लाइव सेशन किया था। उस समय मैंने आप सभी के सामने एक वीडियो बनाया था, ये आप सभी को याद होगा, ग्रहों का घातक मृत्यु योग। ये वीडियो मैंने यहाँ पर दिया हुआ था और इसमें मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। बट एक छोटी सी क्लिप मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले आप एक बार इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो इसीलिए इन घटनाओं को अगर हम क्रम बाय क्रम देखें, एक एक करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर राजनीतिक उठापटक की, कि राजनीतिक परिवर्तन कब से कब तक देखने को मिलेंगे और कहां कहां इसकी संभावनाएं बनते हुए नजर आती हैं। शुरुआत जो है 19 जून से ही हो जाएगी और 15 जुलाई तक ये पूरा समय रहेगा, जिसमें राजनीतिक उठापटक के चांसेस कई तरह से तेज होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो जाएगा और ये आरोप प्रत्यारोप बहुत गंदे लेवल पे जा सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इस वजह से ये वो समय रहेगा जहां पर विपक्ष हावी होता हुआ नजर आएगा। और विपक्ष के हावी होने, देखिए विपक्ष में सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मत उलझ जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर विपक्ष की बात कर रहे हैं। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में कोई भी सत्ता है तो उसके विपक्ष में विपक्ष को बल मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं और जहां पर विपक्ष को बल मिलता है वहां पर चीजें थोड़ी सी परेशान करने वाली होती है। तो जो भी पार्टी अभी सत्ता में है या जो भी किसी भी देश में कोई भी पार्टी जो सत्ता में है, वो अभी के समय में परेशान होते हुए नजर आएगी और ये परेशानी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। देखिए, इस वीडियो में और कई सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। समय भी मैंने दिया हुआ था 19 जून से लेकर के 15 जुलाई तक के बीच में इस तरह की परिस्थितियां घटेंगी। और इससे ठीक पहले, कुछ दिनों पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था जो था सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन का। सूर्य का राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाना भी सत्ता में कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर के आता है और लीडर्स को, टॉप लीडर्स को परेशानियां देता है। उस वीडियो में भी मैंने मौसम को लेकर के भी कई सारी चीज़ें कही हैं और इसके अलावा मैंने कई विद्रोह की घटनाओं के बारे में भी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि गैस के कारण से कोई बड़ा हादसा हो सकता है और पानी की वजह से या पानी के अंदर या पानी के आसपास के एरिया में कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से नुकसान देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है ये दोनों घटनाएं भी हमने देखी हैं और इन दोनों घटनाओं के बारे में भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है। बेसिकली ये वो घटनाएं हैं, देखिए घटनाएं तो बहुत सारी हुई होंगी, बट ये वो घटनाएं हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ में आई है और जो हम तक पहुंची है। देश में और देश के साथ साथ दुनिया में अभी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल समय यहाँ पर चल रहा है। और भारत में भी जिस तरह से आप देखिए पानी किस तरह से तबाही मचा रहा है। मैंने आप सभी को कहा था कि किसानों के लिए ये समय जो है बहुत कठिन काल रहेगा और कल ही मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि आसाम में बारिश बहुत भयंकर आ रही है, बाढ़ जैसी स्थितियां बन चुकी हैं, कई गांवों में बाढ़ आ चुकी हैं और एक बहुत बड़े खेत की जो आप सभी कह सकते हैं ज़मीन थी वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे खेती पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है और उन फसलों के बर्बाद होने की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये शुरुआत हो चुकी है समय की, समय अपना काम कर रहा है और समय अपने लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अपने चक्र को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है।
समय से आगे हम भाग नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब कल ये घटना घटी तब मैं शायद उतना सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ये था कि ये समय है और इस समय में इस तरह की घटनाओं का होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हालांकि मैंने इस वीडियो में रशिया के बारे में स्पेसिफिकली नहीं कहा था कि ये रशिया में ही होगा, क्योंकि डेफिनेटली इतना समय मिल नहीं पाता कि हम एक एक चीज़ को चेक करें या एक एक चीज़ या एक एक लोकेशन को चेक करें। जब डेफिनेटली कैलकुलेशन निकलती है तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि इस तरह के एरिया में इस तरह की घटनाएं होने के चांसेस ज़रूर बनेंगे। बट हाँ, ये समय था ऐसा जिस समय में ग्रहों की चाल ने अपना काम किया और काफ़ी लोगों का मानना है कि इस समय में और चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल ख़राब होते हुए नज़र आ सकती हैं, क्योंकि ये जो समय है ये 6 जुलाई तक बहुत क्रिटिकल समय है और टोटल इसका जो कैलकुलेशन है वो 15 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होते हुए, नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। तो इसीलिए ग्रहों की चाल को समझ के आप सभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश करिएगा और पर्सनल लाइफ के साथ साथ अननेसेसरी विद्रोह की घटनाओं में उलझने से बचिएगा। ये समय दिमाग को अशांत करने का है, ये समय दिमाग में परेशानियां पैदा करने का है और साथ ही साथ इस समय में अगर आप सभी अपने ईगो में आ जाएं, अपने एटीट्यूड में आ जाएं, तो आप कोई बड़ा और गलत कदम उठा सकते हैं। इस तरह का समय यहाँ पर चल रहा है। रशिया में जिस तरह के हालात हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे तो ये हालात बैलेंस हो जाएंगे और अभी रशिया में पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन के योग मुझे नहीं दिखाई देते, तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बट हाँ, ये एक शुरुआत ज़रूर है। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि 19 जून का जो ये दिन रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है। इस दिन से जो शुरुआत हो जाएगी किसी चीज़ की, कोई घटनाओं की, तो उसका असर हमें आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस घटना की शुरुआत 19 जून से ही हो चुकी होगी या फिर 19 जून से ही लोगों के दिमाग में ये प्लानिंग आ चुकी होगी कि अब हमें इस तरह का कदम उठाना है। उसी तरह से जो टाइटैनिक का जहाज देखने गई सबमरीन जिसमें विस्फोट हुआ था, उसमें भी उसी तरह की घटनाएं पानी की वजह से हादसे यहाँ पर देखने को मिले और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसीलिए आप सभी को भी कहूँगा, एडवेंचरस जगहों पर जाने से बचिएगा, रिस्क लेकर के कोई काम करने से बचिएगा। ये समय आराम से आगे बढ़ने का है, अपने आप को रिस्क से बचाने का है और पेशेंस के साथ धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करने का समय है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ग्रहों की चाल के हिसाब से देखा जाए तो जब तक शनि, मंगल, राहु पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाते तब तक यहां पर परिस्थितियां बिगड़ते हुए ही नजर आएगी। हालांकि केतु ने चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा समय रहेगा जहां पर स्थितियां थोड़ी सी परेशान करने वाली रहेगी, क्योंकि शुरुआत जो रहेगी वो काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड में रहेगी। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है आप सभी को, नहीं अगर देखा है अभी भी तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा और वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा संडे है, संडे का मेडिटेशन हम शाम को शुरू करने वाले हैं नवरात्रि का 3 दिन के लिए। अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर जरूर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।